ओम शांति। सुप्रीम रहो शिव बाबा, हम रूहों में रूहाब भरने, रूहानी खुशबू बिखेरने इस सृष्टि पर आते हैं। हम आत्मा तो कांटों मिसल बन गए थे, एक दूसरे को दुख देते थे, परंतु जब ज्ञान सूर्य, शक्तियों का सूर्य शिव बाबा सृष्टि पर आए, तब उन्होंने अपनी ज्ञान धूप से हम आत्माओं को कांटों से फूल बना दिया। हमें दुखदाई से सुखदाई बना दिया, हमारी आंतरिक वृत्तियों को बदल दिया, हमारे भीतर रूहानी रंग भर दिया, ऐसा रंग जो अपने संग से अन्य आत्माओं को भी बदल दे। तो आज की मुरली भी कैसे हमें सुप्रीम रूह के सच्चे बच्चे बनकर, रूहानी गुलाब बनकर अपनी महक से सारे संसार को महकाना है। बेहद की जिम्मेवारी आत्माओं की कैसे हद की सब बातों को खत्म कर देती है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख 29 जून 2026। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती रहेगी। एक ही तरीका है, जो हम हैं, जैसे हम हैं, उसी सत्य स्वरूप में स्थित होना और उसी सत्य स्वरूप में झूठी काया के बीच विराजमान सच्ची आत्मा को देखना। तो अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, दे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? चेक करेंगे क्या हम हैं? उत्तर है, सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की वैसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं? मर मिटने वाले हैं या बस ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान सुना और चले गए? क्षमा को भूल जाते हैं? हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं
और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे हम पवित्र बने, ऐसा किसी और को बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है। उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे, जिससे धन मिलता है। दुनिया में कोई भी किसी को कोई प्राप्ति कराता है तो उसकी याद तो आएगी ना। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, मुक्ति को ही अलग अलग नाम दे दिए हैं। कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो। ये सारी बातों का यथार्थ अर्थ हम समझते हैं। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं। इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? हम तो पवित्र खंड के रहने वाले हैं, उस वानप्रस्थ अवस्था में रहने वाले, वाणी से परे रहने वाले हैं। ये दुनिया मूवी है, टॉकी है। यहाँ पर आत्माएं कर्म क्षेत्र पर कर्म करने आती हैं, परंतु वास्तव में जो हमारा घर है वो वाणी से परे है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। कलयुग के बाद जब सतयुग आता है तो कल्प फिरता है, दूसरा कल्प प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब सतयुग के बाद त्रेता आता है तो युग परिवर्तन होता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमु प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है। उस कल्प के संगम पर आता हूँ। तो कल्प के संगम युगे आते हैं, युगे युगे नहीं आते। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। ये सारा राज केवल हम परवानों को बाबा समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है।
कोई तो जल मरते हैं, यानी संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं। कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पछाड़ती रहेगी। तो माया से हार खाने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत पर ना चलना। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया, क्योंकि शास्त्र बने द्वापर युग में, है ना। उस समय आत्माओं की बुद्धि रजो प्रधान थी। तो उस रजो प्रधान बुद्धि से परमात्मा को यथार्थ समझ नहीं पाए, तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। आत्माएं रहती हैं, परंतु उन आत्माओं में देवत्व खत्म हो जाता है। दैवी गुण नहीं रहते, पवित्रता नहीं रहती। इसीलिए कहा प्राय लोप हो जाते हैं। परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। देवी देवता घराने वाली आत्माएं अपने घराने को भूलें, खुद को हिंदू कहलाएं, ये भी ड्रामा में नोंद है। जब भूलें तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। जब भूलें तभी तो बाबा आकर अभूल बनाए। यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे? ऊंच कौन ठहरे, जानने वाले या ना जानने वाले? हम ऊंच ठहरे ना, क्योंकि हमें तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता और रचना का यथार्थ ज्ञान है। देवताओं को तो नहीं है ना। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। स्मृति में रहता है हम बाबा के समान मास्टर नॉलेजफुल हैं। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं,
बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो और निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। दुनिया वाले बाप तो दे भी दें, लेकिन ये पारलौकिक सुखों का सागर शिव बाबा तो कभी नहीं दे सकता। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान, बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। बच्चा हो उसके लिए कितनी मन्नतें मांगते हैं ना। बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। तो ये बुद्धि का लेवल कैसे डाउन होता है बाबा बहुत क्लैरिटी से बताते हैं। क्योंकि आधा कल्प चलती है ईश्वरीय मत कि अपने को आत्मा समझ के शरीर को चलाओ। फिर आधा कल्प के बाद माया की मत, शरीर समझते हैं खुद को। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। मन मत, पर मत, जन मत, शास्त्र मत, ये सारी माया की मत है। बाबा तो केवल एक ही बार ही श्रीमत देते हैं। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले ना लेवें। लोभ बहुत होता है ना, साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। गरीबों को डर नहीं रहता ना। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। जो दिखाते हैं श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग दिखाते हैं ना, तो वास्तव में ये प्रसंग किसका है? बाबा का और हम बच्चों का है। हम अपनी पुराना तन, पुराना मन, थोड़ा बहुत बचा हुआ धन बाबा को देते हैं और उसके बदले बाबा हमें सतयुग की बादशाही दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती। केवल धन की बात नहीं है, समय की भी बात है। तो समय भी नहीं दे पाते ना वो, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है।
तुम हो गरीब। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कहीं कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें, ऐसे भी बहुत है। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। उल्टा है ना। बाबा है गरीब निवास, सन्यासी लोग गरीब निवास नहीं है। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। शिव बाबा को कोई अपनी ज़मीन जायदाद थोड़ी ना बनानी है। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं, यह तो टेम्परेरी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। तो जो कुछ भी यज्ञ के अंदर विस्तार होता है, किसके लिए होता है? हम बच्चों के लिए। शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को थोड़ी ना कुछ चाहिए। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। दिलवाड़ा टेम्पल है ना। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, तो उन्हें एंड में टचिंग आएगी। क्योंकि योग युक्त होंगे तो टचिंग पावर, कैचिंग पावर उन आत्माओं में होती है। तो उसके कारण बाबा जो उन्हें डायरेक्शन देंगे, उस कारण आ जाएंगे यज्ञ में। उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे। बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। फीलिंग आएगी, जैसे स्वर्ग के नज़ारे नज़र आएंगे। विनाश दिखाई देगा। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं। थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। कई बार बाबा ने कहा है कि अंत समय बाबा बच्चों को बहलाएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। तो बच्चे तो ट्रांस में साक्षात्कार करेंगे सूक्ष्म वतन में जाके, और यहाँ पर विनाश का सीन होगा। तो ऐसे बाबा बच्चों को बहलाकर उन्हें इस दुनिया के दुखदायी वातावरण से भी बचा लेंगे। तो बस हमें तो अंदर उमंग आएगा, मेरुआ मौत मलू का शिकार होगा। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। इसीलिए अगर बॉडी कॉन्शियस होकर बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा।
अगर आत्मा समझेंगे तो समझ में आएगा। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, बिल्कुल इसी फीलिंग के साथ अपने रूहानी भाई को समझाना है। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से क्या होता है, अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। विधि है ये कि तीर निशाने पर लगे, सामने वाली आत्मा झट उसे ग्रहण कर ले। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ज्ञान सुना सकते हैं, धारणा नहीं करा सकते जब तक बुद्धि योग युक्त नहीं है। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं यानी बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी यानी नंगे बनो। ये शरीर वस्त्र है ना, इन वस्त्रों को जीते जी उतार दो। क्या समझना है अपने को? बिंदु रूप आत्मा। देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। ये सब सूक्ष्म रीति आत्मा पुरुषार्थ करती है ना। ऐसे तो शरीर नहीं छोड़ सकते ना, पर बुद्धि से भूलना होता है, छोड़ना होता है। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। किसको रास्ता बताना है? अपने रूहानी भाई को। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे ना। बिल्कुल बाबा ड्रिल की तरह हमें समझा रहे हैं। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। जैसे हमारी आंतरिक वृत्ति होगी ना, उसी अनुरूप सामने वाला उस ज्ञान को समझेगा। देहभान में आकर समझाएंगे तो उसका ज्ञान जो उसने सुना है वो भी बाहर तक रहेगा, थोड़ी देर के बाद वो भी भूल जाएगा। अगर सोल कॉन्शियस होकर सुनाएंगे तो उसकी भी आत्मा को तीर लगेगा, फिर वो धारण कर पाएगा। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। ना स्त्रीलिंग है ना पुरलिंग है, सदा ज्योतिर्लिंग है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, यही ऊंची मंजिल है, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पॉइंट बड़ी कड़ी है।
आत्मा को इंजेक्शन लगाना है। तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, है ना। नहीं तो देह अभिमान की बदबू आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है ना। जब हम बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आ जाएगा। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि सूक्ष्म है, सूक्ष्म बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। बाबा चाहते हैं कि हम ये पुरुषार्थ करें। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। ये नदी तुम्हारी, ये हमारी, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, भावनाएं खत्म हो गई हैं। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। गीत में गाते हैं, प्लेज में भी गाते हैं कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, परंतु प्रैक्टिकल तो नहीं है। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। पहले इस पर बैठकर विचार सागर मंथन करना है ना, और फिर दूसरों को समझाना है। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। कितना बाबा पर हम बलिहार जाते हैं, कितना जीते जी मर जाते हैं ना। अपने आप को खुद ही चेक करना है। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अगर पुण्य की तरफ नहीं लगा रहे तो ऑटोमेटिकली पाप की तरफ लगा रहे हैं, है ना। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं चल रहा है तो ज़रूर अज्ञान चल रहा है। तो ये समझ की बात है। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भावा। ना तपस्वी मूर्त कैसे बनेंगे? जब तपस्या से
तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। स्थिति से, इस एकाग्रचित स्थिति से हम अपने विकर्मों को, तमोगुणी संस्कारों को भस्म करेंगे। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एकरस स्थिति के आसन पर स्थित हो। कौन सा आसन? एक रस। अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, ऐसी स्थिति बनानी है। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए क्या करेंगे? बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, है ना। पर कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है, ये पता होना चाहिए। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनाओ जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। बाबा के साथ भोले रहो और जब माया सामना करने आए तो शक्ति रूप बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा।
तेरे